नाजरीन आदाब, 11 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौबान। सीबीआई ने येस बैंक के बानी और सीईओ राणा कपूर, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके प्रोमोटर कपिल वधावन और डाइट अर्बन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात और इंसदाद बदउनवानी कानून के तहत मुजरिमाना साजिश, धोखाधही और बदउनवानी का मामला दर्ज किया है। इस दरमियान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राणा कपूर की बेटी को कल लंदन जाने से रोक दिया क्योंकि उनके वालिद के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में उन्हें शामिल होना है। ईडी ने राणा की तीनों बेटियों रोशनी कपूर, राखी कपूर टंडन और राधा कपूर के घरों पर भी छापे मारे। सीबीआई का इल्जाम है कि राणा कपूर ने निजी फायदे के लिए डीएचएफएल को गलत तरीके से कर्ज दिया था। राणा कपूर इस वक्त एनफोर्समेंट की हिरासत में हैं। इस मामले में कई और लोग भी सीबीआई की नजर में हैं। मुंबई की एक अदालत ने राणा कपूर को 11 मार्च तक ईडी की तहवील में भेजने का हुक्म दिया। येस बैंक के मामले को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर के सिलसिले में बढ़ती तशवीश पर चीफ इख्तिसादी मुशीर कृष्णन मूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि ग्राहकों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में चीफ इख्तिसादी मुशीर ने कहा कि भारतीय बैंकों में काफी सरमाया मौजूद है और परेशान होने की कोई वजह नहीं है। हुकूमत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर करीबी नजर रखी हुई है और इसके फैलाव पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। मरकजी काबीना सेक्रेटरी ने इतवार के रोज 16वीं जायजा मीटिंग ली, जिसमें ईरान से भारतीय शहरियों को वापस लाने की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये बीमारी 90 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुकी है और पूरी दुनिया में इसके 1 लाख से ज्यादा मामला सामने आए हैं। इसके पस मंजर में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा गया है कि वो उन्हें दस्तयाब कराई गई मुसाफिरों की फहरिस्त के मुताबिक कम्युनिटी सतह पर निगरानी में इजाफा करें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल के तईं बेदार किया जाए। इतवार के दिन तक कोविड-19 के 29 मामलात की तौसीक हो चुकी है। केरला में 5 नए मामलात की तौसीक हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इटली का सफर किया था। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूदा सूरत हाल, इस सिलसिले में की गई कार्रवाइयों और रियासतों के जरिए मुस्तकबिल की तैयारियों का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नारी शक्ति पुरस्कार पाने वालों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नारी शक्ति पुरस्कार हासिल करने वालों ने माशरे की तश्कील और मुल्क को तरगीब देने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन के ताउन के बगैर मुल्क खुले में रफ़ाहजत से पाक होने का हदफ हासिल नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हिस्सेदारी से सूए तग़ज़िया के मसले को भी हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ और जल जीवन मिशन में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी की अपील भी की। साबिक़ वज़ीर क़ानून हंसराज भारद्वाज का इतवार की रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। 42 साला भारद्वाज कांग्रेस लीडर और यूपीए हुकूमत का हिस्सा थे। वो सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक वज़ीर क़ानून रहने वाले दूसरे शख्स थे। 2009 से 2014 तक वो कर्नाटक के गवर्नर रहे और उन्हें जनवरी 2012 में केरला के गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसे उन्होंने मार्च 2013 में छोड़ दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर हंसराज भारद्वाज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके कुनबे और उनके भाई ख्वाहों के गम में बराबर के शरीक हैं। ओम शांति। और कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस ने अमरीकी सदारती ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में मुल्क की खिदमत के लिए जो बिडेन के जज्बे की तारीफ की। उनके इस ऐलान से जो बिडेन नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बतौर उम्मीदवार और मजबूत हुए हैं। काबिल जिक्र है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मजबूत लीडर हैं और उन्होंने दिसंबर में सदारती ओहदे की दौड़ से अपना नाम वापस लिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती ओहदे के उम्मीदवार की नामजदगी की दौड़ में जो बिडेन और सेनेटर बर्नी सैंडर्स के दरमियान मुकाबला चल रहा है। खेल की खबरों में मुक्केबाज विकास कृष्णा ने 69 किलो वजन के जुमरे में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ओमान में खेले जा रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में जापान के सिवन रिट्स ओकाजावा को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही विकास कृष्णा ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल किया। इससे कबल पूजा रानी ने ख्वातीन के 75 किलो वजन के जुमरे में सेमीफाइनल में जगह हासिल करने के साथ ही भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। क्वार्टर फाइनल में पूजा ने थाईलैंड की पूर्णपा शोटी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पूजा का मुकाबला आलमी और एशियन चैंपियन चीन की ली कियान से होगा। और रंगों के त्यौहार होली का आज से आगाज हो गया है। आज होली का दहन किया जाएगा। इसके पसपुष्ट कई तरह के तसव्वुरात हैं। रिवायत के मुताबिक होली के दहन से पहले होली पूजन किया जाता है। होली के दहन के दौरान आग में जौ की बालियों को भूना जाता है और लोगों को उसका प्रसाद दिया जाता है। मौसम में भले ही अब भी कुछ खुनकी बरकरार हो, ताहम रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार के तईं लोगों में काफ़ी जोश है।
नाजरीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 1 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।